औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्पायरेशन की टाइप्स और फर्दर उनकी टाइप्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है, उसके बाद फिर फर्दर इसकी टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगर रेस्पायरेशन की बात की जाए तो रेस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने की वजह से कौन सी चीज़ हमारे पास बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ हमारे पास वाटर, और मेजर जो इसके अंदर हमारे पास चीज़ बनती है वो कौन सी है? ATP बनती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। रेस्पायरेशन का प्रोसेस ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जिनके अंदर होता है? तो प्लांट्स के अंदर भी हो रहा होता है, साथ साथ एनिमल की बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे और नाइट टाइम, दोनों टाइम में जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो क्योंकि ये प्रोसेस हमारे पास सेल लेवल पर भी हो रहा होता है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का भी नाम दे सकते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने 2-3 यहाँ पर कोट की हुई है कि द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम फूड। जब खुराक से एनर्जी बनती है, वही ग्लूकोज हमारे पास खुराक है, फूड है हमारी बॉडी की। तो जब इनसे कौन सी चीज़ बने? एनर्जी बने, ATP बने। मैंने आपको भी रिएक्शन के ज़रिए समझाया है। इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। या दूसरी डेफिनेशन इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब यहाँ पर मैंने शो किया है कि ग्लूकोज हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज, दोबारा मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, इनके मिलने की वजह से हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ इसके अंदर जो है यहाँ से वाटर बनता है, और साथ साथ ATP की फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल हमारे पास केमिकल रिएक्शन ये वाला है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे पास क्या है कि रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल कौन से हैं? ये बात याद रखनी है कि बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की फर्दर हमारे पास जो टाइप है वो ग्लूकोज है। मीन्स के ग्लूकोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बड़ा मॉलिक्यूल ये, उसके बाद ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये फर्दर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है? जाहिर सी बात है, एक चीज़ छोटी है तो वो तो मज़ीद छोटी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकती, अलबत्ता जो बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लार्ज फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिखा है कि ये लार्ज फूड मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ साथ कौन सी चीज़ मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। रेस्पायरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, सारे के सारे केमिकल हैं, तो केमिकल प्रोसेस इसे हम कहते हैं। वी टेक प्लेस इन द सेल्स। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हर सेल के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हर सेल के अंदर हो रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन साइंस ये कहती है, बायो ये कहती है कि 75 ट्रिलियन सेल एक आदमी के अंदर जो है, एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं। वही हर सेल के अंदर 75 ट्रिलियन सेल के अंदर क्या है कि हर एक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइड बाय साइड जो है चल रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम भी देते हैं। उसके बाद इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन सी हैं? एनारोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन का एक कॉमन स्टेप हमारे पास कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस है, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और ATP कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। उसके बाद ये है कि ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है।
बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जितना भी आपको रीजन नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा रीजन हमारे पास कौन सा होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद इसकी टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहली टाइप इसके हमारे पास कौन सी है, एनारोबिक रेस्पायरेशन है। एनारोबिक रेस्पायरेशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन भी इसे कहते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन, एन कहते हैं नो को बायो के अंदर, एरोबिक जो है हमारे पास यहाँ पर हम ऑक्सीजन के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि ऐसी रेस्पायरेशन की टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन के बगैर चल रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम एनारोबिक रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और हमारे पास जो है क्या है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। नीचे केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से ये ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब समझाता हूँ कि क्या होता है। तो पहली टाइप इसकी हमारे पास कौन सी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाम से जाहिर है ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसी फर्मेंटेशन की टाइप, रेस्पायरेशन की वो टाइप जिसके अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो उस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि इधर क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप तो हमारे पास हो रहा होता है, वो तो लाजमी होगा। उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर पायरुविक एसिड बना हुआ है। पायरुविक एसिड के साथ हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, इथाइल अल्कोहल बनेगा। इथाइल अल्कोहल या इथानॉल हमारे पास बेसिकली एक अल्कोहल है, अल्कोहल की फार्मेशन हो रही है और साथ साथ कौन सी चीज़ बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन हो रही है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक रेस्पायरेशन का या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, इसे नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ये किसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा होता है, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है। इसके अंदर जो है हमारे पास दो पायरुविक एसिड हैं, इस दौरान जो है 2NADH किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2NAD में, और साथ दो इथानॉल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, तो इथानॉल कितने बनेंगे, दो बनेंगे, और यहाँ पर दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, ATP की कमी हो जाती है, उस दौरान क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की फार्मेशन हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज दो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। उसके बाद फिर क्या होता है कि कौन सी चीज़ बनती है, दो लैक्टेट बनते हैं या लैक्टिक एसिड की फार्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन वगैरह के साथ मैंने शो किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो है एग्जांपल भी दी हुई हैं। एक तो हमारे सेल के अंदर जो है होती है जब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क टू योगर्ट आल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो ये इसकी हमारे पास दूसरी एग्जांपल भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।